लोगों का एक ही मकसद है, जो संवैधानिक संस्था है उन पर प्रहार करना, उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, चाहे चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, ईडी हो। डीलर भी, जन वितरण दुकानदार भी हमारा अंग है सरकार। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईमानदारी से दिन रात मेहनत करके बिहार को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है। जब उन लोगों के पास सत्ता था तो उन लोगों ने क्यों नहीं किया, अभी सलाह दे रहे हैं। देखिए, एक तरफ पूरी विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने के लिए सड़कों पर उतर चुकी है। मैं बात कर रहा हूं बिहार, खुद राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और उनके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद है। एसआईआर मामले को लेकर के बिहार के अलग अलग कोने में पहुंच रहे हैं। नमस्कार, डेमोक्रेटिक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सिंह। अभी हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह मौजूद हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। पहले तो स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद मैम, एक तरफ लगातार राहुल गांधी के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो सड़क पर यात्रा कर ही रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी भी आ पहुंची हैं। क्या कहेंगे इस पर? तो देखिए, ये लोकतंत्र है, कहीं भी कोई अपना पहुंच सकते हैं। उस विषय पर हम लोगों की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो मुद्दा है, एसआईआर का मुद्दा लेकर जा रहे हैं, ये उन लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए निकल पड़े हैं, यात्रा पे हैं, दिशाहीन लक्ष्यहीन यात्रा है। क्योंकि उन लोगों का एक ही मकसद है, अब कोई मुद्दा है नहीं बिहार में। बिहार में 20 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए, हर लोगों के लिए, हर क्षेत्र में काम किए हैं। चाहे आदि आबादी हो, युवा हो, किसान हो, सभी लोगों के लिए काम किए हैं। चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हो, किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हो, किसी को नहीं छोड़े हैं। इन लोगों के पास कुछ मुद्दा नहीं है, तब ये लोग लोगों को, गरीब गुरबा को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, एसआईआर को मुद्दा बना के। अब ये इन लोगों का एक ही मकसद है, जो संवैधानिक संस्था है उन पर प्रहार करना, उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, चाहे चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, ईडी हो। तो इन लोगों का एक ही काम रह गया है कि जो स्वतंत्र एजेंसी है, स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उन पर प्रहार करना और प्रश्न खड़ा करना। जबकि चुनाव आयोग ने विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी को लिस्ट दे दिया है और 1 महीना का समय दिया है कि जिनका नाम छूटा हुआ है अपना पेपर सहित जमा कीजिए। कहाँ इसमें कोई आपत्ति है? जो मृत व्यक्ति हैं, क्या मृत जो हो गए हैं वो वोटर लिस्ट में रहना चाहिए? मृत व्यक्ति हैं तो उनका नाम काटा गया है। जो बाहर रह रहे हैं उनका नाम उसमें लिस्ट में है। तो जिनका छूट गया है वो अपना आपत्ति दे और जुड़वाए। और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी को लिस्ट भी दे दिया गया है, ऐसा नहीं है कि कोई गोपनीय ढंग से रखा गया है। तो ये लोग हाय तौबा मचा रहा, लगता है बहुत बड़ा हमको मुद्दा मिल गया। तो ये तो लोग मुद्दा विहीन यात्रा है, लक्ष्य विहीन यात्रा है। कुछ बिहार में हासिल होने वाला नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं होगा जितना भी घूम ले। देखिए, कहीं ना कहीं पूरी विपक्ष जो है इस बार एकजुट हो चुकी है। कुछ दिन पहले की बात है, एक तरफ पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच में थोड़ी खटास का मामला था, लेकिन अब कुछ ऐसी तस्वीरें साझा हो रही हैं कि एक वीडियो में पप्पू यादव जो है तेजस्वी यादव की टी शर्ट का भी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पे क्या कहेंगी? देखिए, इस पर कुछ हमको नहीं कहना है, वही लोग जवाब देंगे जिनसे अच्छा संबंध हुआ है, जिनको हुआ है। इस पर हम लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे? वहीं एक तरफ देखा जाए तो डीलर्स के तरफ से काफ़ी नाराज़गी भी देखने को मिल रही थी कुछ दिन पहले। तो लेकिन आज कैबिनेट में कुछ ऐसा प्रस्ताव भी निकला है जो कि डीलर के फेवर में है। क्या कुछ है मैम पूरा मामला सर? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। पहले 90 रुपया प्रति क्विंटल डीलर को, जन वितरण दुकानदार को प्रति क्विंटल मार्जिन मनी मिलता था, और आज कैबिनेट की स्वीकृति मिली है, 47 रुपया बढ़ाया गया है प्रति क्विंटल। यानी कि अब 137 रुपया प्रति क्विंटल डीलर को, जन वितरण दुकानदार को कमीशन मिलेगा। तो हम लोग तो लगातार, माननीय मुख्यमंत्री जी तो सबका ख्याल रखते हैं। अब यानी कि 5,000, मिनिमम 5,000 हर डीलर को फायदा होगा मंथली, और मैक्सिमम 10,000, क्योंकि जिनका जैसा
जितना आवंटन है उस हिसाब से प्रति कुंटल 137 रुपया मिलेगा। पहले भी हम लोग बढ़ाए, पहले 70 रुपया था 2022 में, तो 20 रुपया उस समय बढ़ाए तो 90 रुपया हुआ। अभी आज स्वीकृति मिली है कैबिनेट की 47 रुपया का, तो अब 137 रुपया मिलेगा। और भी हम लोगों ने उनके हित में निर्णय लिए हैं, उन लोगों का भी बहुत दिनों से मांग चल रहा था। ये भी ऐतिहासिक निर्णय है जन वितरण दुकानदार के लिए कि साप्ताहिक छुट्टी मिलनी चाहिए, उन लोगों का डिमांड था। तो हम लोग पिछले कैबिनेट में किए हैं, साप्ताहिक छुट्टी, सोमवार को उनको छुट्टी दी गई है। और जो पूजा है जैसे दुर्गा पूजा, छठ है, होली है, इन त्योहारों में भी उनको छुट्टी मिलेगी। साथ ही साथ ईद में 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी को भी छुट्टी दी गई है। तो ये हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो सबका ख्याल रखते हैं, सभी लोगों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम डीलर भी, जन वितरण दुकानदार भी हमारा अंग है सरकार का, क्योंकि उनके माध्यम से हम 8 करोड़ 6 लाख लाभार्थी तक, यूनिट तक हम खाद्यान्न पहुंचाते हैं हर महीने। एक आखिरी सवाल रहेगा, एक तरफ लगातार देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कह रही है कि वो नकल करने का काम कर रहे हैं, आइडिया हम दे रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंट वो कर रहे हैं। अच्छी बात है, तब तो विपक्ष के नेता नहीं रहे, सलाहकार हो गए हैं मुख्यमंत्री जी का। लगता है मुख्यमंत्री जी को सलाहकार की कमी हो गई है, तो विपक्ष के नेता की सलाह मान रहे हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं ना, जो मुख्यमंत्री होते हैं, हम भी बढ़ाएंगे, मंत्री हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जब तक सहमति नहीं होगा, हस्ताक्षर नहीं होगा, निर्णय नहीं होगा, तो कोई भी फैसला नहीं हो सकता है। तो विपक्ष में है। हमारा इतना जो 20 वर्षों में काम हुआ है, क्या सभी सलाह मान के काम हुआ है? तेजस्वी जी का सलाह मान के और विपक्ष के नेता का सलाह मान के। जो सरकार में चुनी हुई सरकार रहती है, जो मुख्यमंत्री होते हैं, उन्हीं का अधिकार होता है कि क्या निर्णय ले, क्या निर्णय नहीं ले, राज्य हित में, लोगों के हित में। ये 20 वर्षों से लगातार, एक दिन का कोई ये बिहार इतना आगे नहीं बढ़ा है। 20 वर्षों से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईमानदारी से दिन रात मेहनत करके बिहार को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है। जब उन लोगों के पास सत्ता था तो उन लोगों ने क्यों नहीं किया? अभी सलाह दे रहे हैं, उस समय तो पूरा कलम में ताकत थी, उस समय क्यों नहीं किए काम? कौन रोका था? उसी समय करके दिखा देते। जो अभी मांग रहे हैं कि हमारे कहने पर काम हो रहा है, उस समय करके दिखा देते। 15 वर्ष कम नहीं होता है। तो 15 वर्ष जब उन लोगों को, विपक्ष के लोगों को, आरजेडी कांग्रेस को सत्ता मिली, सरकार में कलम में ताकत मिली, तो कलम तो चलाए नहीं कि सिर्फ जुबान चलाए। इसलिए बिहार की जनता सब देख रही है विकास को। हम लोग विकास किए हैं, हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ है, तो हम लोग तो कहेंगे, लेकिन बिहार की लोग महसूस भी करती है काम, इतना काम जो हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमारे साथ बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह मौजूद थी, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो विपक्ष जो है लगातार कह रही है कि मौजूदा सरकार जो है वो नकल कर रही है, उनके पास कोई विजन नहीं है। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस 20 वर्ष से पहले उनका कार्यकाल था तो उसमें उन्होंने जुबान सिर्फ चलाया, कलम क्यों नहीं चलाया? जब उनका समय था तो उस समय काम करके दिखाते, तब वो बात करते। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा डेमोक्रेटिक लाइव पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।